हरियाणा में 19 साल की लड़की मनीषा जो प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है, 11 अगस्त 2025 की दोपहर 2 बजे अपने पिता के पास कॉल करती है और कहते हैं कि पापा मुझे नर्सिंग कॉलेज जाना है, तो मैं स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से घर आ जाना। इसके बाद थोड़ी देर बाद अपने पिता के पास दोबारा कॉल करती हैं। जैसे उसके पिता फोन उठाते हैं उससे पहले उसका कॉल कट जाता है और दोबारा जब उसके पिता कॉल करते हैं तो उसका फोन बंद आता है। उसके पिता सोचते हैं शायद उसका फोन है, उसकी बैटरी ऑफ हो गई होगी, थोड़ी देर में घर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है बेटी घर नहीं लौटती है। पिता और परिवार वालों को चिंता होती है, उसके फोन पे फोन करते हैं तो उसका फोन बार बार बंद आता है। अब उन्हें चिंता होती है तो वो स्कूल में जाते हैं जहाँ प्ले स्कूल के बच्चों को वो पढ़ाती थी। वहां जाने के बाद उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी यहाँ से कितनी बजे निकली थी और वो स्कूल आई थी या नहीं। तो कहते हैं कि स्कूल आपकी बेटी आई थी, लेकिन दोपहर के 2 बजे वो वहां से यहाँ से निकल गई थी। इसके बाद हमें पता नहीं। इसके बाद जो कॉलेज बताते हैं नर्सिंग होम, वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद जो कुछ कर्मचारी होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी है वो कॉलेज आई थी लेकिन घर नहीं पहुंची। वो कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी है वो घर चली गई होगी और सीसीटीवी कैमरा के लिए कहते हैं तो मना कर देते हैं कॉलेज वाले। इसके बाद जो उसके घर वाले 112 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस की टीम वहां पे आती है और वहां आने के बाद जो कॉलेज के कर्मचारी उनसे हाथ मिलाती है, आपस में बात करते हैं और उनसे जो कॉलेज के कर्मचारी हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि आप घर आना, बैठ करके बातचीत करेंगे। क्या पुलिस प्रशासन इतना गिर चुका है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए? एक बेटी को न्याय नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन जहां वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाते हैं लेकिन आपस में ये बात करते हैं, उसके घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलते वो, क्योंकि उनकी बेटी का मामला था। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन जब वहां पे एसपी थे मनवीर सिंह, वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में लौट के आ जाएगी। वहां पे 5 पुलिसकर्मी भी थे। सोचिए उस माता पिता उस परिवार पे क्या बीती होगी जब वहां का जो एसपी है वो ही ये कह रहा है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। वो पहले से परेशान है कि एक तो उसकी जो जवान बेटी है वो नहीं मिल रही, ऊपर से जो पुलिस वाले उसकी मदद करने के बजाय ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में लौट के आ जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये वर्दी क्यों दी गई है? लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, घर आते हैं। 11 अगस्त बीत जाती है, 12 अगस्त आती है, 13 अगस्त को सिवानी गांव के एक खेत के अंदर जो मनीषा है उसकी लाश मिलती है। जो लाश है जब आप देखोगे तो खुद हैरान हो जाओगे। 90% उसका गला कटा हुआ है, तेजाब से चेहरा जला हुआ है, उसका सलवार है वो खुला है। आप अंदाजा लगा सकते हो उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। उन दरिंदों ने उसकी क्या हालत की होगी। शायद उस वक्त जो एसपी है मनवीर सिंह, वो कुछ कदम उठा लेते, सीसीटीवी कैमरा चेक करते, तो उनकी जो बेटी है उसकी जो जिंदा बच जाती, क्या पता उसकी जान बच जाती। लेकिन पुलिस प्रशासन की कमी की वजह से एक माता पिता ने अपनी बेटी खो दी। रात को 12 बजे, जैसे 12 अगस्त को रात को 12 बजे उसके जो माता पिता हैं बार बार फोन ट्राई करते हैं तो उसका फोन 12 बजे के वक्त ऑन भी होता है। वो पुलिस वालों को बताते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद जो सीएम है नायब सैनी, ये जो एसपी हैं उनका तबादला दूसरी जगह कर देते हैं। 5 पुलिस कर्मियों ने सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने से क्या हुआ, उनके तो और ज्यादा मजे हो गए। कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, आधी सैलरी मिल जाएगी, घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, उन्हें क्या पड़ी है। एक बेटी है अपने माँ बाप से दूर हो गई, एक भाई है जिसका रो रो के बुरा हाल है, एक माता पिता है उनके अंदर क्या बीती होगी जब अपनी बेटी की इस तरीके से लाश देखी होगी। लेकिन उन्हें क्या करना है, एसपी है उसका तबादला कर दिया जाता है दूसरी जगह। सोचिए वहां पे कोई दूसरी बेटी आएगी, उसके साथ ऐसी कोई दरिंदगी होगी तो वो तो कह देंगे तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई, 2-4 दिन में लौट के आ जाएगी। ऐसे प्रशासन का क्या करना है? क्या नायब सिंह ने सही किया? लोग बार बार प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लेकिन बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। 11 अगस्त की ये बात है, आज तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। तो न जाने कितनी बेटियां ऐसी है उनके साथ इतना गलत हुआ है। कुछ बेटियां तो इस वजह से चुप रहती हैं कि लोग जमाना क्या कहेगा, उनके साथ शोषण होता है लेकिन चुप हो जाते हैं। कई बेटियां हैं जिन्हें मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है उनके साथ, लेकिन चुप रहते हैं। पुलिस प्रशासन है ये कुछ नहीं करता है।
अगर कोई दूसरा काम हो जाता, किसी की लड़ाई दंगा हो रहा है, पुलिस वाले तुरंत जाते, उन्हें अरेस्ट कर लेते। लेकिन एक बेटी का मामला है और एक गरीब परिवार की बेटी, किसी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। सीएम है, उन्होंने भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इससे अच्छा तो योगी सरकार है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ दूसरी जो एसपी है उसका तबादला वहां पे होता है, एसआईटी की टीम गठित की जाती है, वो जांच करती है। लेकिन अभी तक जांच में कुछ नहीं हुआ है। उस बेटी की उसी वक्त अगर लोकेशन चेक करते, सीसीटीवी कैमरा चेक करते, तो शायद आज वो जिंदा होती। कई बेटियां हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। अरे कई लोग तो कहते हैं कि जो बेटियों पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि अरे उसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे थे, मॉडल जमाने के कपड़े पहन रखे थे, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, मेकअप करके घूमती थी, क्या पता क्या हुआ होगा, वो खुद ही ऐसी थी। लड़कियों पे ऐसे ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। लेकिन मनीषा बहन क्या करती थी, वो तो सलवार सूट पूरे कपड़े पहनती थी, पूरा बदन ढका होता था। उसके भी कुछ सपने थे। अभी तो उसने 12th पास किया था, कॉलेज के लिए एडमिशन लेने गई थी, उसके भी कई सपने होंगे कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, उस दुनिया से चली गई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। एक पिता है, उसकी आंखों का आप दर्द देख सकते हो। जब देखोगे तो खुद तरस आएगा कि एक पिता है, वो किस दर्द से गुजरता है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है, इसके बाद जो उसका शव है मनीषा का, उसके घर वालों को सौंपने के लिए दिया जाता है। लेकिन घर वाले निर्णय से बिल्कुल मना कर देते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और बिल्कुल सही किया उन्होंने। ऐसी कई बेटियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की वजह से। अब कहाँ गया वो प्रशासन जो बेटियों के लिए कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसे बेटी बचाई जाएगी, ऐसे बेटी पढ़ाई जाएगी जब प्रशासन ही कुछ नहीं कर रहा। एक माता पिता है, उनका रो रो के बुरा हाल है, तो कहाँ का न्याय है। एक कहावत है, अगर कुत्ते को खून मुंह लग जाए तो वो हड्डियां भी नोचने लग जाता है। अगर आज उन दरिंदों को ना पकड़ा गया तो वो दरिंदे और किसी मनीषा के साथ और किसी लड़के के साथ यही दरिंदगी करेंगे, क्योंकि उनके तो खून मुंह लग चुका है। और ऐसे देख के और भी लोग करेंगे। अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो ऐसे कितनी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है, उन्हें न्याय नहीं मिला। और ऐसी न जाने कितनी बेटियां होंगी जिनके साथ भी गलत होगा अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला तो आप सब लोग मिलकर के मनीषा की न्याय की गुहार लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मनीषा को न्याय मिलना चाहिए या न्याय मिलना चाहिए या नहीं। पुलिस प्रशासन सही कर रहा है या गलत कर रहा है? मेरे हिसाब से तो गलत कर रहा है। अगर कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता होता, उनकी बेटी बहन के साथ कुछ होता, तुरंत पुलिस एक्शन लेती। लेकिन एक गरीब परिवार की बेटी थी, इस वजह से अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं मिला। दोस्तों, ऐसी स्टोरी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाना है। एक बेटी है जिसने अपना परिवार खो दिया, उसके परिवार का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, उन पे क्या बीत रही होगी। जब उनकी वीडियो देखती हूँ खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ। अगर एक लड़की सुरक्षित नहीं है, न जाने कितनी लड़कियां ऐसी सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ सुरक्षित हैं जब ऐसे जानवर दरिंदे खुले घूमते रहेंगे, जब तक कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे कितने मामले हैं जो लड़कियां, उनके साथ गलत होता है, उन्हें मार दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,